नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार, तिथि दशमी है। और चलिए देखते हैं आज की 25 मुख्य खबरें। पर उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को लेकर एक वायरल ऑडियो/वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें कथित तौर पर एक खाद्य अधिकारी समिति प्रबंधकों को कहता सुनाई देता है कि अभी किसी भी किसान का टोकन काटना नहीं है, आवेदन पेंडिंग रखो, और टोकन अधिक काटने पर चेतावनी देते हुए टोकन काटे तो निपट जाओगे जैसी बातें कह रहा है, जिससे किसानों और जनता में भारी गहमागहमी और विवाद पैदा हुआ है। इस वायरल क्लिप के आधार पर कई लोग आलोचना और सवाल कर रहे हैं कि किसानों के टोकन जारी न करने के निर्देश क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि धान खरीदी का अंतिम दिन करीब है। प्रशासन इसकी सत्यता की जांच कर रहा है और सरकार की तरफ से इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 27 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पहली सहमति हो गई है, जिसे दोनों पक्षों ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। इस समझौते के तहत 96% से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ घटेगा या खत्म होगा, जिससे व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को ईयू के बड़े बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी और वस्तुएं जैसे कार, शराब, बियर आदि सस्ते होंगे। वहीं भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, रत्न ज्वेलरी और समुद्री उत्पादों को भी फायदा मिलेगा। यह डील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच गहरा आर्थिक और रणनीतिक विश्वास दिखाती है और अनुमान है कि इससे रोजगार, उत्पादन और व्यापार वृद्धि को मजबूती मिलेगी। इसे लागू करने के लिए आगे रिकॉर्डिंग और संसद की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और यूरोपीय संघ ने रक्षा साझेदारी पर भी सहमति जताई है, जिससे उनके रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस साझेदारी में खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और ओहदाओं पर सहयोग शामिल है, जो दोनों पक्षों को सामरिक लाभ देगा और साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त निगरानी और सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया है, जिससे भारत ईयू के बीच भू राजनीतिक साझेदारी और विश्वास और प्रगाढ़ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा में किसानों और ब्राह्मण समुदाय ने शंकराचार्य विवाद और यूजीसी के नए नियमों को लेकर आंदोलन तेज किया है। ब्राह्मणों का आरोप है कि प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य के साथ अपमान हुआ और उन्हें सम्मानपूर्वक स्नान की अनुमति नहीं दी गई, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसके विरोध में संत समाज ने प्रशासन को खून से पत्र लिखकर मांग की है कि शंकराचार्य को सम्मान मिले। वहीं यूजीसी के हाल के फैसलों को कई लोग अन्यायपूर्ण और देश की परंपराओं के खिलाफ मान रहे हैं, जिससे सामाजिक समूहों में गुस्सा और आंदोलन की लहर बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट 2026 में रिटायरमेंट एन्युइटी पर टैक्स राहत देने की संभावना है, जिससे पेंशन भोगियों को अपनी आय पर कम टैक्स देना पड़ेगा और उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। वर्तमान में एन्युइटी से मिलने वाली राशि पूरी तरह से टैक्स के दायरे में आती है, लेकिन प्रस्तावित राहत में इसे कम टैक्सेबल मानने या कुछ हिस्सों को छूट देने पर विचार चल रहा है, जिससे अधिक लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एन्युइटी चुने। इससे उम्रदराज लोगों को स्थिर पेंशन मिलेगी और उनकी आर्थिक सुरक्षा बेहतर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूजीसी के संशोधित नियमों के विरोध में इच्छा मृत्यु देने की मांग की है, जो उन्होंने कहा है कि योग्य छात्रों, विशेषकर सवर्ण छात्राओं के भविष्य के साथ अन्याय है और इन नियमों से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। परमहंसाचार्य ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी या नियमों को वापस नहीं लेगी तो विरोध और तेज किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु के तुतिकोरिन जिले के शिवगलाई गांव के पास थिरुमलपुरम में खुदाई के दौरान भारत के लौह युग का अब तक का सबसे लंबा लोहे का भाला मिला है, जिसकी लंबाई लगभग 8 फीट है, और इसके साथ दूसरा भाला लगभग 6.5 फीट का मिला है, जो 3345 साल पहले दफन किए गए व्यक्ति के साथ एक्स आकार में रखा था। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भाला किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए औपचारिक या युद्ध संबंधी उपकरण हो सकता है और यह प्राचीन धातु विज्ञान और सामाजिक रीतियों को समझने में मदद करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता शशि थरूर केरल विधानसभा चुनाव से पहले सीपीएम में शामिल होने की अटकलों ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। खासकर उनकी दुबई यात्रा और कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण रणनीति बैठक में अनुपस्थिति के बाद से ही मीडिया में ये चर्चा तेज हुई है। कांग्रेस हाईकमान अब थरूर को पार्टी में बनाए रखने के लिए उनसे मिलने की योजना बना रही है और पार्टी नेताओं ने कहा है कि अंदरूनी मतभेदों को बातचीत से सुलझाया जाएगा। सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने अभी तक किसी तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की है
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कवि और वक्ता कुमार विश्वास ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये नियम सवर्ण वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर रमेश रंजन मिश्र की कविता की पंक्तियां शेयर करते हुए लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो, राजा मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, और साथ में UGC_रोलबैक हैशटैग भी लगाया, जिससे स्पष्ट है कि वह इन नियमों के खिलाफ हैं और उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में US डॉलर में रिकॉर्ड गिरावट और तेज बिकवाली देखी जा रही है, जहां ट्रेडर अब डॉलर के और ढहने पर दांव लगाने के लिए सबसे अधिक प्रीमियम चुका रहे हैं, जो निवेशकों की कमजोरी की उम्मीद को दर्शाता है। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिकी राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता, नीति बदलाव और बाजार में बढ़ती अस्थिरता है, जिससे डॉलर कमजोर हुआ है और निवेशक सुरक्षित संपत्तियों जैसे सोना की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे सोने की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ICC 2026 के T20 विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी संदिग्ध बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने मैच नहीं खेलने का निर्णय लिया और ICC ने उनके स्थल परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया, जिससे उन्हें समूह से हटाकर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर रहने का निर्णय लेता है तो ICC बांग्लादेश को फिर से बुला सकता है, ताकि उन्हें समूह ए में खेलने का मौका मिल सके, खासकर बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में कराने के विकल्प को देखते हुए। पाकिस्तान की अंतिम हिस्सेदारी पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनियन बजट 2026 में इनकम टैक्स में राहत देने की उम्मीद है, खासकर मिडिल क्लास और सैलरी वर्ग के लिए। विशेषज्ञों और करदाताओं का मानना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है 75,000 रुपए से ऊपर, ताकि अधिक आयकर मुक्त आय मिल सके, और सेक्शन 80C की सीमा भी बढ़ाई जाए, जिससे बचत पर टैक्स लाभ अधिक हो सके। इसके अलावा जोधों के लिए जॉइंट टैक्सेशन कर प्रक्रिया आसान करना और होम लोन ब्याज पर छूट बढ़ाना जैसे प्रस्ताव भी चर्चा में हैं। इन उपायों से करदाताओं का टैक्स बोझ कम होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री और अब साध्वी ममता कुलकर्णी उर्फ यमाई ममता गिरी को किन्नर अखाड़ा से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवादित मुद्दे पर अपना बयान दिया था, जो अखाड़े को आपत्तिजनक लगा। अखाड़ा महासंघ के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अखाड़ा विवादों से दूर रहना चाहता है और अनुशासन तथा परंपरा का पालन करना सभी सदस्यों के लिए जरूरी है, इसलिए ममता को निर्णय के तहत बाहर कर दिया गया। उनके बयान से धार्मिक और सामाजिक स्तर पर विवाद उत्पन्न हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय मौसम विभाग ने जनवरी के अंत में 13 राज्यों के लिए बादल, बारिश, तेज हवाएं, आंधी तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और पुडुचेरी विशेष रूप से शामिल हैं। मौसम अचानक बदल सकता है और तेज हवाओं के साथ गरज चमक, बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने या शीतलहर जैसा मौसम देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश, बर्फबारी के साथ मौसम में बदलाव आएगा और कई इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार, निवेश और रोजगार में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। समझौते के तहत कई उत्पादों पर आयात शुल्क घट सकता है, जिससे यूरोपीय लग्जरी कारें, खाद्य पदार्थ और अन्य सामान सस्ते हो सकते हैं। वहीं भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स और कृषि उत्पादों को EU बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे निर्यात बढ़ेगा, उद्योगों का विस्तार होगा और लाखों नई नौकरियों के अवसर बन सकते हैं। विदेशी कंपनियों का निवेश भी बढ़ेगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर यह डील भारत EU आर्थिक संबंधों को नई गति दे सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के दावों का कड़ा विरोध किया है और इसे झूठा तथा एकतरफा बताया है, जिसमें पाकिस्तानी प्रतिनिधि के आरोप असत्य और भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताए गए हैं। भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए किया गया सैन्य अभियान था और पाकिस्तान की नैरेटिव भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है, जिसे तथ्यों के साथ खारिज किया गया है। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीति। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और उनके संगठनों की नई मांगें तेज हो गई हैं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 3.25 रखने की सिफारिश सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर यह अपनाया जाता है तो मौजूदा बुनियादी वेतन 18,000 रुपए से इसका गुणा कर न्यूनतम वेतन लगभग 58,500 रुपए तक पहुंच सकता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था,
लेकिन संगठनों का कहना है कि वर्तमान महंगाई के बीच फैक्टर को बढ़ाना आवश्यक है। इन प्रस्तावों पर एनसीजेसीएम स्टाफ साइड फरवरी में बैठक कर अंतिम सुझाव तैयार करेगा। देश भर की बैंक यूनियनों ने सप्ताह में 5 दिन काम 5 डे वर्क वीक लागू करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक शाखाओं में सेवाएं बाधित रहीं और ग्राहकों को नकदी निकासी, जमा और चेक क्लियरेंस जैसी सुविधाओं में परेशानी उठानी पड़ी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कहा कि सरकार अब तक सभी शनिवार को अवकाश की मंजूरी नहीं दे रही है, जबकि इसकी सहमति पहले इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ हुई थी। इसलिए कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता चुना है और आगे भी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। गोवा और आंध्र प्रदेश सरकारें बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर बैन लगाने पर विचार कर रही हैं, खासकर उन बच्चों पर जो 16 वर्ष से कम आयु के हैं। गोवा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खांटे ने कहा है कि राज्य ऑस्ट्रेलिया के हालिया कानून का अध्ययन कर रहा है, जिसमें 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिबंधित है और इसी मॉडल को अपनाने की संभावना पर जांच चल रही है। इसी तरह आंध्र प्रदेश ने एक वरिष्ठ मंत्रियों का पैनल बनाया है जो इस विषय पर सुझाव देगा और बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूती देने की संभावनाओं पर विचार करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पोस्ट ऑफिस की सबसे अच्छी बचत योजनाओं में एक टाइम डिपॉजिट योजना है, जिसमें अगर आप 2 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो लगभग 90,000 रुपए तक का फिक्स्ड ब्याज रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सालाना लगभग 7.5% की ब्याज दर मिलती है और मैच्योरिटी पर कुल राशि लगभग 2,79,000 रुपए तक पहुंच सकती है, जिससे आपका लाभ लगभग 89,000 रुपए से 90,000 रुपए होगा। यह निवेश सुरक्षित, सरकार की गारंटी, जोखिम मुक्त और पक्का रिटर्न देता है, इसलिए यह लंबी अवधि के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेजन 28 जनवरी 2026 से दुनिया भर में करीब 16,000 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रहा है, जो कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्पोरेट कटौती प्रयास हो सकता है और इसे 2025 के अंत में शुरू हुए पुनर्गठन का दूसरा चरण माना जा रहा है। यह छंटनी अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS, प्राइम वीडियो, रिटेल और पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी HR जैसे विभागों में हो सकती है और रिपोर्टों के अनुसार भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई स्थित टीमों पर इसका असर सबसे ज्यादा हो सकता है, जिससे कई इंडियन कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध हंसराज कॉलेज ने नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 41 स्थायी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 तक सामर्थ रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और कुछ पदों पर स्किल टेस्ट / इंटरव्यू भी शामिल हो सकता है। यह भर्ती सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।